कलाकारांची तुम्ही नाव यू हॅव आय मीन द बॉल इज इन युअर कोर्ट यू कॅन आस्क काम्याजी ऑल्सो अँड ऑफकोर्स प्रशांत नांदगावकरांना सुद्धा मला सुद्धा आज माझ्याकडे कमी प्रश्न असतील यांच्याकडे जास्त प्रश्न असतील त्यामुळे सांगा तुम्हा लोकांना बताइए ये दिस वन इज गुड विरोधात पण मी तुम्हाला सांगितलं की AICC कडनं ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीकडनं आम्हाला पूर्ण वर्षभराचा कार्यक्रमच आम्ही हे करतो आहोत. त्याच्यामध्ये महागाई असेल, पेट्रोल डिझेलच्या किमती असतील, महिलांवर होणारे अत्याचार असेल, देशामध्ये ज्या पद्धतीने एक ज्याला आपण असं म्हणू क्रिमिनल्स हे जे उघड्या माथ्याने फिरत आहेत. नवे उत्तर प्रदेशच्या याची घटना आपल्याला माहिती असेल. केंद्रीय जे गृहमंत्री राज्यमंत्री आहेत अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याने आपल्या गाडीखाली लखीमपूर कैरीला आपण बघितलं की 6 शेतकऱ्यांना मारून टाकलं आणि हिंमत एवढी की मी केलंच नाही असे सांगण्याचा प्रयत्न मंत्र्यांनी सुद्धा केला. त्यांनी काँग्रेस पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी सन्माननीय पप्पू ठाकूरजी, या ठिकाणी यूथ काँग्रेसचे माझे मित्र सन्माननीय सूरज ठाकुर जी, और आप आज की सही मायने में ये एक हमारी कोशिश रही थी. हालांकि हम दोनों नहीं थे मुंबई में, इसलिए थोड़ा आगे पीछे भी हुआ. मंडे को हमने कहा था. आज काम्या पंजाबी जो एक फिल्म स्टार है और बहुत सारे सीरियल्स में और बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपने उनको देखा होगा. ये खुद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं. पर उसके पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा रिव्यू हम अपने प्रिंट मीडिया के भी हमारे सारे मित्र यहाँ आके बैठे हैं. मैं जानता हूं कि आज बहुत सारी ऐसी पार्टी है जो आ रहा है आगे जाओ, जो आ रहा है आगे जाओ, ऐसा नहीं है. और एक नाम है तो आगे जाओ. मैं यहाँ फेस नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मेंबर हूँ, इस फैमिली का हिस्सा हूँ और यहाँ पर काम करने आई हूँ. और प्रियंका मैम को मैं बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ. उनकी एक एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. जैसे मैंने कहा कि हथरास का भी जो इंसिडेंट हुआ था, वो जिस तरह निडर होकर उस फैमिली के लिए खड़ी रही थी, मैं वो चीज़ें मुझे बहुत छूती थी. अभी राखीपुर में भी जिस तरीके से वो गई है, एक ट्रू लीडर की तरह वो लड़ी है, उस फैमिली का साथ दिया है. ये चीज़ें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ. और अब जो उन्होंने किया है औरतों के लिए, ये मैं भी औरतों के लिए करना चाहती हूँ. डोमेस्टिक वायलेंस से बहुत सारी औरतें इस देश में गुजरती हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठाती. इस चीज़ को मैंने बहुत नज़दीक से देखा भी है और खुद सहन भी किया है. तो एक ऐसी औरत जो खुद औरतों के लिए इतना कुछ करना चाहती है, तो मैं उन्हें छोड़कर कहीं और कैसे जा सकती हूँ. मैं उनके साथ ही काम करना चाहती हूँ. I'm wishing you all the success, and I'm sure you are under Bhai working. I'm sure he is the best person. Absolutely. Best human being. I agree. Thank you so much. मैम, कई सारे टेलीविजन एक्टर्स हैं जो कांग्रेस के विचारधारा है लेकिन वो चुप रहते हैं, वो बोल. और ज़रूर मैं ये आपको बताना भी चाहता हूँ कि इलेक्शन तो अभी है. इलेक्शंस को लेके हमने आपसे कोई बात नहीं की, पर इतना ज़रूर है कि
जिस विचारधारा को लेके आपने हमसे बात की थी और जिस विचारधारा को लेके आज पूरे देश में एक अलग माहौल पैदा हुआ है, उसके खिलाफ की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हमारे नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं, हमारी नेता प्रियंका गांधी लड़ रहे हैं, आप खुद ये जानते भी हो, और इसलिए आपका विशेष मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और कांग्रेस पार्टी में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एक आणखीन मराठीतलं मोठं नाव आहे, शांताराम नांदगावकर. आपण नाव ऐकलं असेल, ज्यांनी ऐकलं नसेल तर त्यांना महाराष्ट्राचा इतिहासच माहिती. कारण शांताराम नांदगावकर असतील, शाहीर साबळे असतील, ही नावं म्हणजे आपल्या हृदयामध्ये स्थान केलेली अशी नावं आहेत. त्यांचे चिरंजीव या ठिकाणी प्रशांत नांदगावकर या ठिकाणी आज काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश करत आहेत. त्यांचं सुद्धा मी या ठिकाणी स्वागत करतो. एक अतिशय पीछे कैमरा है. हा, त्यामुळे एक वेगळी सुरुवात कलाकारांची. तुम्ही नाव यू हॅव आय मीन द बॉल इज इन युअर कोर्ट. यू कॅन आस्क काम्याजी ऑल्सो अँड ऑफकोर्स प्रशांत नांदगावकरांना सुद्धा. मला सुद्धा आज माझ्याकडे कमी प्रश्न असतील, यांच्याकडे जास्त प्रश्न असतील. त्यामुळे सांगा, तुम्हा लोकांना बताइए. ये दिस वन इज गुड. मैंने बचपन की यादें तो इतनी नहीं रही कि क्या क्या देखा है, लेकिन हाँ, जैसे फैमिली फॉलो करती थी मैं भी. अब जब मैंने मुझ संभाला और जब मैंने कांग्रेस को फॉलो करना शुरू किया, तो जिस तरीके का काम करते हैं और जिस तरीके से आप जैसे कि भाई ने भी कहा कि विचारधारा की ये जो लड़ाई है, ये जो सोच की जो लड़ाई है, मैं इससे काफ़ी हद तक बहुत रिलेट कर पाती हूँ. जैसे मैं प्रियंका गांधी जी को देखती हूँ, वो जिस तरीके से निडर होकर अपनी लड़ाई लड़ती है, वो अपनी बात सामने रखती है. अब जैसे वो महिलाओं के लिए उन्होंने एक इतना बड़ा कदम उठाया है, यूपी में उन्होंने अनाउंसमेंट किए कि 40% सीट्स महिलाओं को दी जाएगी. ये चीज़ें मुझे बहुत टच करती है. मैंने हमेशा से मेरा सपना रहा था कि मैं कांग्रेस के साथ काम करूं. प्रियंका जी को देखती थी तो लगता था कि मैं इनके जैसा काम करना चाहती हूँ. फिर रास्ते बनते गए, अब मौका मिला है कि उनके जैसा काम करूँगी और उनके साथ मिलकर करूँगी. तो इनकी ये जो इनका ये जो तरीका है, ये जिस तरीके से निडर होकर हमने देखा है लखीमपुर का जो इंसिडेंट रहा है, उसके पहले हथरस का भी जो इंसिडेंट रहा है, ऐसी सारी जगह मैंने उन्हें इतनी बारीकी से फॉलो किया है. आई अडोर हर. मैं उन्हें बहुत, वो मेरी आइडल है, मैं अपनी आइडल मानती हूँ उन्हें. मैं उनके जैसा काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ. आम आदमी के जो मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन हो, पेट्रोल प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये मुद्दे किस तरह से आप लोगों तक लेके जाएंगे? क्योंकि आज सोशल मीडिया में आपकी काफ़ी पहुंच है, फ़ैन फॉलोइंग आपके काफ़ी ज़्यादा है, तो आप एक ट्वीट करते तो हंगामा मच जाता है ट्विटर पर. तो कुछ क्या करने वाले हैं आप, आगे की क्या प्लानिंग है? मैं काफ़ी ट्वीट करते आई हूँ. मैंने भाई के भी ट्वीट्स देखे हैं, मैंने राहुल गांधी जी के भी ट्वीट्स देखे हैं. पेट्रोल डीजल को लेकर हर कोई बहुत ही परेशान है. मैं अभी आई हूँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ, बहुत कुछ सीखूंगी भाई से और बाकी सबसे भी, और हम डेफिनेटली इस चीज़ को भी आगे लेके जाएंगे. और जैसे कि मैंने कहा, आई एम हियर टू सर्व माई कंट्री. मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ और हर एक मुद्दों में जहाँ जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं
वो करने के लिए तैयार हूँ और करूँगी भी। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, हर जगह उनके बारे में बात की जा रही है ड्रग्स को लेके। उस पर आपका क्या है टेक है कि सभी सेलिब्रिटीज़ के नाम लगातार आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी, इट्स नॉट ओनली अबाउट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये हर जगह है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री लाइमलाईट में रहती है, इसलिए बहुत जल्दी लोगों तक ये बात बहुत समाजातला आहे, सगळीकडे आपल्याला त्यांची आवश्यकता असते आणि ह्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑलरेडी 2 वर्ष निघून गेलेली आहेत आणि म्हणून ॲफिडेव्हिटच्या याच्यातून आणखीन काहीतरी निर्माण करून अडचण होऊ नये आणि तात्काळ SCO डिक्लेअर व्हावेत यासाठी हा ॲफिडेव्हिटचा जो इश्यू आहे तो पण रद्दबातल करावा अशा पद्धतीचं मी पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिखणार आहे। तो ये सारी बातें हिंदी में थोड़ा सा उसमें हमारे वहाँ बैठे तो एक बात आपको पता होगी कि खास करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेके रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, क्योंकि इस कोविड में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो दिहाड़ी वर्कर भी रहे और उसी तरह जिनके पास गाड़ी है, हमें दिखाई देती है कि गाड़ी उनके घर के सामने खड़ी है, पर उनके परिवार की वो हालत हमने देखी है। हमारे कुछ लोग अभी भी पिछले 5 महीनों से सारे रिक्शा वालों के घर पे रेशन दे रहे हैं, खास करके बुलंद के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है और खुद चरण सापराज जी के नेतृत्व में 5 महीनों से उनके घर पे रेशन जाता है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमें लगता है कि ये इनके पास गाड़ी है तो बहुत पैसे रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। किस्तें, बैंकों की किस्तें भरते भरते बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी खींच के लेके जाते हैं और उनकी बहुत हालत होती है। और महाराष्ट्र में खास करके रिक्शा को लेके पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग, परिवार इससे प्रभावित थे। और मैंने मांग की थी पिछले ही मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 दिन के पहले कि सरकार इसके बारे में जैसे हमारे यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर का एक ये बना हुआ है, एक कॉरपोरेशन बना हुआ है, एक उसका गठन हमने उस वक्त किया था विलासराव जी के नेतृत्व में, तब के हमारे CM थे, और आज वो बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। उसी तरह से एक ये जो है ये बोर्ड उनका तैयार हो, मुझे खुशी है इस बात की कि महाराष्ट्र सरकार ने इसके ऊपर निर्णय लिया है और वो बोर्ड तैयार करने का ऐलान किया है। एफिडेविट को लेके जो मैंने अभी बात की वो मैं हिंदी में भी दोहराऊं कि एफिडेविट को लेके खास करके ACOs जो बनाते हैं, जो कि ज़रूरत है अभी, ये भी शुरू है, एडमिशन शुरू है, बाकी सारी इट्स इलीगल, लेकिन हाँ जहाँ ड्रग्स मिले वहाँ पर आप एक्शन लीजिए। ज़बरदस्ती के जो हैरेसमेंट होते हैं वो ना करिए, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या आम जनता हो। अपनी पोजीशन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए किसी भी। कई सारे सेलिब्रिटी कांग्रेस को ज्वाइन किए, लेकिन उन्होंने यूज़ किया कांग्रेस को और बाद में छोड़कर चले गए। उन्होंने काम नहीं किया कांग्रेस के लिए बरोबर से, चाहे उर्मिला मैम हो, गोविंदा हो, हर कोई सेलिब्रिटी से। तो क्या आप कितना आप कांग्रेस के लिए काम करेंगे? कांग्रेस इज अ बिग पार्टी। जवाब देने के वजह में आप जजमेंटल मत बनो। उर्मिला जी हमारे साथ रही, इलेक्शन लड़ी और विचारधारा से आज भी वो उसी तरह जो हमारे देश का आत्मा है, सर्वजन समभाव को मानने वाली है। ऐसे बहुत सारे थे, बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का इस्तेमाल करके कोई भी किसी ने First of all, I would like to congratulate you that joining this Congress party. It's one of the best recognized party. Absolutely. So, and after hearing your speech just now, that you said that 40% of women will be allowed to join this and all. So, I would like to know the one small thing, that before that you were in politics, or after seeing all this Priyanka Gandhi of the week, then you started joining this. जी नहीं, मैं जैसे कि मैंने कहा, मैं बहुत सालों से करना चाहती थी। मैं बहुत सालों से मेरी ये सोच थी कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती थी, मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे टेलीविजन कमिटमेंट्स इतने ज़्यादा हेक्टिक थे, मैं अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाती थी, तो मैं यहाँ कैसे वक्त देती, इसलिए मैं नहीं कर पाई। अभी मेरा सीरियल बंद हुआ है,
और सीरियल बंद होते ही मैंने और कोई कमिटमेंट नहीं लिए, मैंने कोई शो नहीं लिया। मैंने सीधे मैं तहसीन पूनावाला को बहुत 2 साल से जानती हूँ और बहुत अच्छे दोस्त हैं हम। मैंने उनसे बात की, उन्होंने समझा कि मैं क्या करना चाहती हूँ और कैसे ज्वाइन करना चाहती हूँ। उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने मुझे भाई से मिलवाया और फिर हमारी आगे बात बढ़ी। ऐसा नहीं है कि क्योंकि काव्या पंजाबी एक फेस है तो पार्टी में ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं है। भाई ने मुझसे बैठ के काफ़ी सारी बात की, उन्होंने समझा कि मैं काबिल हूँ भी कि नहीं हूँ। अब काबिलियत दिखाने का मौका मैं उम्मीद करती हूँ कि मिलेगा। मैं दिलो जान से काम करना चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक फेस है तो ले लो, ऐसा नहीं है। अगर मेरे में काबिलियत है तो ही मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे में काम करने का जज्बा है, जुनून है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। मैंने नहीं देखा है आज तक कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आ रहा है आगे जाओ, जो आ रहा है आगे जाओ, ऐसा नहीं है। त्या बैठका होत्या आणि त्या बैठकीमध्ये हे वर्ष जे 75वं वर्ष आपल्या स्वातंत्र्याचं, या वर्षभरामधले कार्यक्रम आम्हाला या ठिकाणी सर्व देशभरामध्ये आम्ही साजरे करणार आहोत। 14 नोव्हेंबरपासून 31 नोव्हेंबरपर्यंत, म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या जयंतीपासूनचा जे पंधरवडा आहे, तो पंधरवडा खास करून संपूर्ण देशामध्ये, विशेषतः मी मुंबईची आपल्याला माहिती घेतोय, मुंबईमध्ये सर्व जिल्ह्यांमध्ये, सर्व विधानसभा क्षेत्रांमध्ये आणि ते 15 दिवस आंदोलन असल्यामुळे अगदी थेट प्रत्येक वॉर्डामध्ये आम्ही महागाईच्या विरोधामध्ये, पेट्रोल डिझेलच्या वाढीच्या विरोधामध्ये, महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या विरोधामध्ये आम्ही सर्व जनजागृती कार्यक्रम हा पूर्णतः मुंबईच्या 227 वॉर्डामध्ये आम्ही सुरू करणार आहोत। आणि त्याबरोबर अनेक वर्षभराचे कार्यक्रम एक कमिटी मी नियुक्त करतोय, ज्याच्यासाठी मी वेगळी एक प्रेस कॉन्फरन्स मी घेईन एक पुढच्या हप्त्यामध्ये, आणि वर्षभराचे आमचे कार्यक्रम या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांच्या समोर मी ठेवणार। आणि म्हणून एक अति महत्त्वाची, कोविडच्या पार्श्वभूमीवर गेले अनेक महिने प्रत्यक्ष अशा बैठका होत नव्हत्या, परंतु आता मला ही गोष्ट सांगताना आनंद होतोय की आमच्या नेत्या सोनिया गांधी स्वतः आणि सगळे अगदी एका याच्यामध्ये सभागृहामध्ये बसून आम्ही जवळजवळ 10:30ला बैठक सुरू झाली, 2:30 वाजेपर्यंत आम्ही सगळे एकत्र विशेष सगळ्या राज्यांचा आढावा त्यांनी घेतला। आणि म्हणून करोनाच्या काळामध्ये संपूर्ण जगच थांबलंय की काय अशी अवस्था होती, परंतु आत्ता त्यातून आपल्या सगळ्यांना थोडासा एक सुटका झाल्यासारखा आणि आपल्याला एकमेकाला डायलॉग करण्यासारखी परिस्थिती आता निर्माण होते। त्याचा फायदा, त्या संधीचा फायदा उठवून आम्ही सगळ्या देशभर जनजागृती आंदोलन सुरू करणार आहोत। एक गोष्ट कॉर्पोरेशनच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपल्याला आठवत असेल, कॉर्पोरेशनमध्ये मी पत्र लिहिलं होतं मागच्याच ह्याच्यामध्ये की कॉर्पोरेशन, सगळ्यांना माहिती असेल की मी मागच्या पत्रकार परिषदेमध्ये एक अनऑर्गनाइज्ड सेक्टरसाठी, विशेषतः रिक्षा, टॅक्सी आणि या सगळ्या ट्रान्सपोर्टच्या अनऑर्गनाइज्ड सेक्टरसाठी सरकारने एक बोर्ड बनवावं अशी मी मागणी केली होती, पत्र दिलं होतं। मला आनंद होतो सांगताना की तसं बोर्ड सरकारने, महाविकास आघाडीच्या सरकारने तयार केलं आणि त्याचं डिक्लेरेशन झालं। त्यामुळे एक मोठा सेगमेंट मुंबईमध्ये जवळजवळ 6.5 लाख रिक्षावाले, जवळजवळ एक 43,000 टॅक्सीवाले, या सगळ्या लोकांसाठी
खरं तर ते स्वतःच्या गाड्या जरी चालवत असल्या तरी त्यांच्यासाठी एक सरकारने धोरण स्वीकारावं अशी मी मागणी केली होती आणि ती मागणी सरकारने मान्य करून कालच आमचे मंत्री महोदय यांनी ते जाहीर केलं. एक महाविकास आघाडी सरकारचं मी आणखीन एका गोष्टीसाठी कौतुक करतो आणि त्यांचं खऱ्या अर्थाने आभारी व्यक्त करतो की राज्यामध्ये आणि देशभरामध्ये रस्त्यांची इतकी हालत खराब आहे आणि रस्त्यावरच्या होणाऱ्या अपघाताची संख्या वाढते आणि यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने एक निर्णय घेतला आणि 72 तास म्हणजे 3 दिवसापर्यंत अशा पद्धतीने अपघात झालेल्या एखाद्या याला जो कोण अपघातग्रस्त असेल त्याला 72 तास म्हणजे 3 दिवस यामध्ये सरकारी याच्यातून सरकारकडनं त्याला पूर्णतः त्यांची जी हे आहे ट्रीटमेंट आहे ती सरकार त्याचा खर्च करेल अशा पद्धतीचा नुसता जाहीर केलं नाही तर त्या पद्धतीने त्यांनी GR काढला. सरकारचा GR या पद्धतीचा निघालेला आहे. एक आणखीन महत्त्वाची मला या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना घोषणा करायची आहे आणि विशेषतः काल देशभरातल्या सगळ्या आमच्या हमारे सरकार को हमने की है. और कुछ आप बताइए. कामया पंजाबी जो मैंने बात की थी, एक ऐसा नाम फिल्म इंडस्ट्री में खास करके सीरियल्स अगर आप देखते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम आप देखते हैं, बिग बॉस जैसे सीरियलों में और बहुत सारे सीरियल वो खुद बताएंगे इनके बारे में. तो पिछले एक 10-15 दिनों से बातें चल रही थी हमारी और वो खुद एक एक्टिविस्ट है ऑलरेडी और उनका सारा परिवार उनके हस्बैंड भी यहाँ बैठे हैं, वो भी पूरे कांग्रेसी परिवार रहा बहुत पहले से. तो उन्होंने एक इच्छा जताई कि हालांकि यूपी कांग्रेस इन्हें चाहती थी कि वहाँ से ही वो प्रवेश करे हमारे नेता प्रियंका गांधी जी के साथ, पर चूंकि ये मुंबई में पली हुई है, मुंबई में पैदा हुई है, पूरी परिवार इनका यहाँ है, तो हमसे बात की थी. तो हमने कहा भाई स्वागत है आपका, क्योंकि विचारधारा को लेके ही आज सबसे बड़ा सवाल या निशान जो पैदा हुआ है. तो कामया पंजाबी आप सबको मैं इंट्रोड्यूस करूं कि मैं ऑफिशियली एज ए मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते मैं उन्हें मुंबई कांग्रेस में आमंत्रित करता हूं और उन्हें आश्वासित करना चाहता हूं कि कांग्रेस की विचारधारा को लेके आपने उनसे प्रभावित होके आपने जो निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करता हूं. और आप जैसे जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, आज जो हालात हम सारे देख रहे हैं उसके खिलाफ आज कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, डर के मारे, खौफ के मारे, हो सकता है कि और भी कोई कारण हो, लेकिन एक महिला होते हुए भी आपने ये कदम उठाया है. तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूँ और ज़रूर मैं ये आपको बताना भी चाहता हूँ कि इलेक्शन तो अभी है, इलेक्शंस को लेके हमने आपसे कोई बात नहीं की, पर इतना ज़रूर है कि जिस विचारधारा को लेके आपने हमसे बात की थी और जिस विचारधारा को लेके आज पूरे देश में एक अलग माहौल पैदा हुआ है, उसके खिलाफ की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है. हमारे नेता राहुल गांधी